Hello everyone, very good morning. Once again, welcome to my channel. फ्रेंड्स, कल यूपी पीजीटी हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है और मैं उसी क्वेश्चन पेपर को लेके आया हूँ। तो चलो सॉल्व करते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। तो देखिए, मेरा सेंटर जो था सेठ मुकुंदलाल विद्यालय गाज़ियाबाद में पड़ा था। फर्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस महापर्व का अंश है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, भीष्म पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? द करेक्ट आंसर इज़ 34 नेटिव इन्फेंट्री। जो मंगल पांडे थे, आप सबको याद होगा, एक मूवी भी बनी थी आमिर खान की, जिसमें आमिर खान ने रोल करा था मंगल पांडे का। तो ये इन्होंने जो हमारा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है 1857 में इन्होंने स्टार्ट करा था। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ पहली बार इन्होंने बगावत करी थी और ये बैरकपुर में तैनात थे, बैरकपुर कैंट में, छावनी में। किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ की नौकरी प्राप्त की थी? विलियम लीड्स। इसका सही आंसर है विलियम लीड्स। जो मार्कर से मैंने यहाँ पे टिक कर रखा है वो सही आंसर है, ग्रीन मार्कर से। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था? तो इसका आंसर है रायचूर दोआब। फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य, जो विजयनगर एम्पायर है, द एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1336 AD। हरिहर और बुक्का दो भाई थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तालीकोटा का युद्ध इसी क्षेत्र के लिए हुआ था, जो तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध है हिस्ट्री में। चांदी की टंका और तांबे की जीतल मुद्राओं का प्रचलन किसने करा था? शुद्ध अरबी सिक्के चलाए किसने चलाए? ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसने किसकी स्थापना करी थी? जो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर उसके बाद इल्तुतमिश आया था। किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया था? तो ये पूरी तरह से 1663 में औरंगजेब ने बैन करा था और अकबर ने भी किया था, लेकिन अकबर ने कहा कि स्वेच्छा से उसका स्वेच्छा से था, मतलब जो खुद चाहते हैं। लेकिन इसने कम्प्लीटली बैन कर दिया था। किसने? औरंगजेब ने। इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है औरंगजेब को। और लास्ट कब से कब तक? 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी, 1707 AD में औरंगजेब की। निम्नलिखित किस अधिकारी के नियंत्रण में दो विभाग चल मुद्रा एवं लेखा होता है? तो इसका सही आंसर है अक्षय पटेल। अक्षय पटेल का सही आंसर है फ्रेंड्स। निम्नलिखित इतिवृत्तों में से किस में एक सुबक्तगीन से अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक का इतिहास है? तो इसका सही आंसर होगा तबाकत ए अकबरी। तबाकत ए अकबरी। द नवाब नामक प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि ये कहीं पे भी मिल नहीं रहा है। जो ये पेलसर्ट था, ये लेखक भी था, नाटककार भी था और कलाकार भी था, राइटर भी था ये। जबकि बर्निया था, ये फ्रांस का था, ये डॉक्टर था। तो इसका अभी डाउट में है थोड़ा सा, तो पेलसर्ट हो सकता है क्योंकि लेखक भी था, नाटककार भी था। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1833 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये तो ऊपर के तीनों सही हैं। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे पहली बार 1813 में और 33 में कम्प्लीटली। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है, बिल्कुल। दासों की दशा सुधारने और अंततः समाप्त करने की आज्ञा दी, और लेकिन ये सारे सही हैं और ये वाला गलत है। सब प्रसिद्ध गवर्नर जनरल और बम्बई तथा मद्रास की संविधान सभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया? तो इसका सही आंसर है राजाधिराज। देखिए, ये जो मैप है इंडिया का, नीचे की तरफ श्रीलंका है, तो इसके श्रीलंका के जो नॉर्थ वाला पार्ट है, नॉर्थ श्रीलंका, उसमें राजराज प्रथम ने, ये मैंने मैप भी बना रखा है यहाँ पे, राजराज प्रथम ने इसमें अपना साम्राज्य बनाया था। जबकि राजेंद्र प्रथम जो था, उसने पूरे श्रीलंका को जीता था और राजधिराज के ने वहीं पे सिक्के जारी कराए थे। और नॉर्थ श्रीलंका में इसने पोलोनरुआ को अपनी राजधानी बनाया था, कैपिटल। किसने? राजराज धीराज ने।
यह आंसर सिंपल था। यंग बंगाल मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? डेरोजियो ने। एंग्लो बंगाली थे ये। वैदिक काल में किसे ने देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है? द राइट आंसर इज अग्नि। अग्नि को। क्यों अग्नि? देखे आज भी हम जो यज्ञ होते थे वो सारे अग्नि से होते थे, ठीक है। आज भी हम अग्नि का यूज़ करते हैं ना जब यज्ञ होते हैं, और सीधे हम कनेक्ट किससे होते हैं? नेचर से, गॉड से, देवताओं से। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऋग्वेद में धनाढ़ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा गौमत। गौपति राजा को कहते हैं। गोअष्टी युद्ध होता है, यह गायों के लिए युद्ध, और गौमत इसका सही आंसर होगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्कनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी, 3 मेन पार्टियाँ वहाँ पे। साइमन कमीशन 1927 में इंडिया आया था। गो बैक 7 के नारे लगे थे ना, लाला लाजपत राय ने दिया था। लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? अरिस्टोटल। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। किसने पुस्तक अ गिफ्ट टू मोनेथिस्टिस का पारसिया में लेखन कराया? महादेव गोविंद रानडे? ये नहीं, इसका सही आंसर होगा राजा राममोहन राय ने। फ़ारसी लैंग्वेज में इन्होंने इसको फ़ारसी पर्सिया को बोलते हैं, उसमें इन्होंने इसको लिखा था राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने 1828 में करी थी। 1887 में देव समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? ये लाहौर में हुई थी। शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसकी स्थापना करी थी लाहौर में। नैति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? तो ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है। जो 3 निकाय हैं, सुत्त पिटक का ये भाग है। सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है। तो सुत्त पिटक का ये भाग है नीति प्रकरण। दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि मात के लिए किसके शासनकाल में हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में हुआ था। और जो खिलजी डायनास्टी है, ये सबसे छोटे टाइम के लिए दिल्ली में शासन किया था, 30 वर्षों के लिए सिर्फ, ठीक है। 1206 से 1290 गुलाम वंश था। फिर उसके बाद जिसको स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, फिर खिलजी डायनेस्टी आई थी 1290 से लेकर और 1320 AD तक, सिर्फ 30 वर्ष के लिए। और सबसे बड़ा शासन किसका था? तुगलक वंश का। ये 94 साल के लिए था। अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद खां का। कैकुबाद नहीं होगा इसका, मोहम्मद खां होगा। बुगरा खां को इन्होंने करा था लेकिन उसने मना कर दिया था, तो फिर मोहम्मद खां को इन्होंने बनाया था। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम क्या था? इसका महत्वपूर्ण कदम था कि कांग्रेस ने इस टाइम पे योजना आयोग प्लानिंग कमीशन को स्टार्ट करा था। और जिसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं सबसे लंबे समय तक, 1947 से और 1964 तक। किस शिलालेख में अशोक ने अपने को प्रियदर्शी लाजा मगधे कहा है? लाज मतलब राजा, मगधे मतलब मगध वाला एम्पायर, जो कहाँ पे है? बिहार में। तो ये भाबरू शिलालेख में उसने कहा है। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल। आसान क्वेश्चन था। मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण बने हैं फलक से। फलक, स्टोन टूल वर मेड बाई फलक। देवी चंद्रगुप्त नामक नाटक का लेखक कौन था? तो राइटर इसके थे विशाखा दत्त। विशाखा दत्त इज राइट आंसर। भारत में मस्जिद का प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभाव की अधिकता है? तो अदीना मस्जिद सबसे पुरानी मस्जिद है इंडिया में, 1357 में बनाई गई थी। फिर उसके बाद अटला देवी और बाकी इन दोनों का पता नहीं है, बाड़ा सोना मस्जिद। तो ये अदीना मस्जिद सही आंसर होगा क्योंकि सबसे पहले यही बनी गई थी। निम्नलिखित अंग्रेजी सैन्य अफसरों में कौन बहादुर शाह के 2 बेटियों की हत्या का जिम्मेदार था? तो जनरल हडसन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। जो बहादुर शाह जफर थे 1857 में भारत के अंतिम मुगल बादशाह, जो लाल किले में बैठे हुए थे और वहीं पे उनकी हुकूमत थी। तो उन्होंने इनके दोनों बेटों को मारा था। कहाँ पे मारा था? हुमायूं टॉम में, जो लोधी रोड के आसपास है हुमायूं टॉम। दोनों को पकड़ा। और दिल्ली में एक हडसन लेन भी है, नॉर्थ कैंपस है, उसके बगल में ही हडसन लेन भी है, ये इसी के नाम पर रखी गई है। तो इसने उन दोनों को बेटों को पकड़कर मारा था, जनरल हडसन ने। निम्न पुरास्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है? तो माहेश्वर है। माहेश्वर नहीं है। नेवासा, इनाम गांव और दयामाबाद पुरापाषाण स्थलें हैं, तीनों वहीं पे ही है।
राजवाही एवं उलूग खानी थी। ये फिरोज़ शाह तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों के नाम थे, फिरोज़ शाह तुगलक द्वारा। तुगलक ने किसके नहरों के लिए बहुत अच्छा काम किया था, कृषि पद्धति के लिए नहरों का जाल बिछाया था इसने दिल्ली में। मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता है राजकोष और भंडार का प्रमुख, राजकोष और भंडार का प्रमुख जो होता है मौर्य काल में, ठीक है। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो पहला कर्नाटक वॉर था ये पेरिस की संधि नहीं हुई थी, थर्ड कर्नाटक वॉर के बाद हुई थी। और पहला वाला सही है, प्रथम मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि हुई थी, द्वितीय मैसूर युद्ध के बाद मैंगलोर की संधि हुई थी, और प्रथम सिख युद्ध के बाद लाहौर की संधि हुई थी। किसने अमीरान ए सादा की स्थापना की? एक प्रशासनिक संगठन था जिसके सदस्य राजस्व संग्रहकर्ता तथा अन्य सैन्य अधिकारी होते थे। आगे चलकर बहमनी राज्य जो ये बन गए थे, बहमनी राज्य के फाउंडर बने थे ये अमीरान ए सदा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकी स्थापना करी थी क्योंकि ये योग्यता पर बल देते थे, ये योग्य थे। अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ है? फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी इमारतों का निर्माण हुआ है और वहीं पे इसको भी बनाया गया इबादत खाना को 1575 में। और अकबर का टाइम पीरियड क्या है? 1556 से लेके 1605 तक, ठीक है। भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? तो मध्यपुरा पाषाण इसका सही आंसर है। सबसे पहले कौन सा है? पाषाण काल है, फिर मध्य पाषाण काल है, फिर नवपाषाण काल है। और जो पाषाण काल है वो भी 3 कालों में बटा हुआ है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इस तरह से 3 कालों में बटा हुआ है। सबसे लंबे टाइम पीरियड के लिए पाषाण काल ही है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। हुविश्क के सिक्कों पर अंकित अहुर मजदा देवता का संबंध है पारसी देवता है, ये पारसी ईरानी देवता है ये, ठीक है। जरस्तु और सिनेगॉग इनका जहाँ पे पूजा करते हैं, पूजा स्थल जो होता है उसको सिनेगॉग कहते हैं। जैसे हिंदू मंदिर में करते हैं, ये सिनेगॉग में पूजा करते हैं। ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को कहा जाता था। इसको खिल्य और खल में से एक हो सकता है। ये क्षेत्र को खेत कहते हैं। गोश्त गाय के लिए होता है और ये इस वाले क्षेत्र को कहते हैं खिल्य या खल। तो इसमें डाउट है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट का सिद्धांत दिया है? सेफ्टी वॉल का है इसने। ये थे लाला लाजपत राय। इन्होंने किसको? कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वॉल का है ब्रिटिश एम्पायर के लिए। मौर्यों के केंद्र और इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंड किया गया था 1885 में। एलन ऑक्टोविन ह्यूम ने इसकी स्थापना करी थी, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे। मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितुवत हो गया। ये स्पष्ट रूप से किस अभिलेख में उल्लेखित किया गया है? तो ये कलिंग शिलालेख में बताया गया है, जिसमें अशोक कहता है कि सभी प्रजा मेरी संतान है, ठीक है। सभी की सारी प्रजा क्या है? मेरी संतान है, अशोक कहता है। और अशोक ने धम्म का सिद्धांत दिया था। और जो अशोक था, अशोक ने कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम है। और इस युद्ध को लड़ने के बाद क्या करा था उसने हथियार त्याग दिए थे और फिर इसने धम्म के मार्ग पर चला था। ये धम्म एक नया धर्म निकाला था। तो इसका सही आंसर है कलिंग शिलालेख। 41 है, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दी थी? तो ये गुरु रामदास थे। और जहाँ पे क्या बनाया गया? अमृतसर शहर नगर बसाया गया और सरोवर मंदिर भी बनाया गया। यहाँ पे सरोवर भी बनाया गया और मंदिर भी बनाया गया था अमृतसर में। दिल्ली के किस सुल्तानों द्वारा ठग का दमन किया गया था? तो ये बलबन ने किया था। बलबन ने इनके ठगों का दमन कर दिया था। बुंदेलखंड और दिल्ली के आसपास जितने भी थे, उन ठगों का दमन किसने किया था? बलबन ने, जिसने राजत्व का सिद्धांत भी दिया था। जबकि जलालुद्दीन खिलजी ने सिर्फ उनका दमन किया था जिन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है। भोज एवं काले की चैत्य गुफाएं कहाँ पे? ये लोनावाला बहुत पिकनिक स्पॉट है महाराष्ट्र में, वहाँ पे भोज एवं काले की चैत्य गुफाएं हैं। पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी है? गंधार की तक्षशिला है, सूरसेन की मथुरा है। तो इसमें थोड़ा डाउट है क्योंकि ये पुष्कलावती एक नगर है, ये राजधानी नहीं है। तो इसमें थोड़ा डाउट है।
दिल्ली सल्तनत में मुसारिफ ए ममालिक जाना जाता था महालेखाकार, इसको क्या कहा जाता था? अकाउंटेंट जनरल था ये। तो इस वीडियो में भी हम 45 भी क्वेश्चन करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दें। रिमेनिंग क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। टिल देन बाय बाय।